हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। अब ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, इससे इस बार के प्री के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसे रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 रिवर सिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक यहाँ पे है इंडस रिवर सिस्टम, एक है गंगा रिवर सिस्टम एंड थर्ड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडस रिवर के बारे में कंप्लीट चीज़ें पढ़ाऊंगी और यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिया है, तो आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इसी वजह से इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं बेसिक चीज़ें भी कवर करूँगी, जैसे कि हिमालयन रिवर सिस्टम क्या है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम क्या है, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे जब मैं आपको इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा लूँगी, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम करेंगे। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 में इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं एक अलग से क्लास लेके आऊँगी डेडिकेटेड, जब मैं आपको पूरा रिवर सिस्टम पढ़ा लूँगी तब इसको मैं करवाऊँगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हिमालयन रिवर सिस्टम क्या है और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम क्या है। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस ये होगा कि हिमालयन रिवर सिस्टम में जो भी रिवर्स होती हैं वो हिमालयन रेंजेस से निकलती हैं, यानी कि उनका ओरिजिन होता है हिमालयन रेंज। और अगर हम यहाँ पे बात करें पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की, तो यहाँ पे जो रिवर ओरिजिनेट होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू से। नेक्स्ट यहाँ पे जो पैरामीटर है वो है कैचमेंट एरिया। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है इनका कैचमेंट एरिया कैसा होगा, तो इनका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा होता है। अब कैचमेंट एरिया क्या होता है, मान लीजिए कोई रिवर है और इसकी जो सारी ट्रिब्यूटरी है, तो जितने एरिया में ये है ना, इन्हीं को हम सिंपल लैंग्वेज में कह देते हैं कि ये इनका कैचमेंट एरिया है या फिर ड्रेनेज बेसिन है। हिमालयन रिवर सिस्टम का कैचमेंट एरिया ज़्यादा बड़ा होता है, वहीं पर जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम होते हैं इनका कैचमेंट एरिया छोटा होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इनमें ये होता है कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है ये वी शेप की वैली बनाती हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फ्लो होती है ना हिमालय से, तो इनका काम है कि गॉर्जेस बनाना, जिसको कि हम वी शेप वैली भी कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, तो ये बहुत ही शैलो वैलीज में बहती हैं, यानी इनकी वैली बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती। फोर्थ पैरामीटर यहाँ पे है ड्रेनेज टाइप। अब इसको मैं ना स्टार मार्क कर दे रही हूँ क्योंकि इस बार का जो सीजीएल एग्जाम था इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम होती हैं ये एग्जाम्पल होती हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज का। अब ये क्या होता है इसको भी हम देखेंगे। और ये जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम होती हैं ये एग्जाम्पल होती हैं कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम का। इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि हमारी जो इंडियन प्लेट है ना वो पहले यहाँ पर नहीं थी जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में है। इंडियन प्लेट पहले यहाँ हुआ करती थी और यहाँ पे यूरोप और एशिया का जो एरिया है ना, तो यूरेशियन प्लेट यहाँ पर हुआ करती थी और यहाँ पे हुआ करता था टेथियस सी। अब ये जो टेथियस सी है तो इसके पहले भी बहुत सारी रिवर यहाँ पे फ्लो होती थी। अब इंडियन प्लेट ना यहाँ से मूव करते हुए जब यहाँ आती है तो यहाँ पे हिमालयाज का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे जो भी रिवर्स पहले से फ्लो हो रही थी उनके पास 2 ऑप्शन था, या तो वो अपना रास्ता बदल लें फ्लो होने के लिए, यानी कि अगर यहाँ पे हिमालयाज का फॉर्मेशन हो गया तो वो रास्ता बदल करके इस तरफ फ्लो हो जाएं, ये इनके पास ऑप्शन था। या फिर हिमालयाज को कट करते हुए ये अपना रास्ता बना लें, ये इनके पास सेकंड ऑप्शन था। और इन सारी रिवर्स ने ना सेकंड वाला ऑप्शन चुना, यानी कि इन्होंने अपने पाथ से डेविएट नहीं किया। ये सारी जो रिवर्स थी ना इन्होंने अपने पाथ को चेंज नहीं किया, जिस डायरेक्शन में ये फ्लो हो रही थी उसी डायरेक्शन में ये फ्लो हुई और इन्होंने हिमालयाज को कट करके अपना रास्ता बना लिया। और इस तरह का जो रिवर होता है ना उसी को हम कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। अगर हम यहाँ पे बात करें पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की, तो ये एग्जाम्पल है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज का, यानी कि ये जहाँ से फ्लो हो रही थी उसी रास्ते से फ्लो हो रही हैं। ये एंटीसीडेंट का एग्जाम्पल नहीं है। एंटीसीडेंट वाला आपको याद रखना है, ऐसे रिवर जिन्होंने अपना ओरिजिनल पाथ चेंज नहीं किया उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो हिमालयन रिवर्स होती है ना ये पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल का मतलब ऐसी रिवर जिसमें साल भर पानी रहता है।
अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की तो ये सीजनल होती हैं क्योंकि ये ना मॉनसून पे डिपेंड रहती हैं। हिमालयन रिवर ओरिजिनेट होती हैं ग्लेशियर से, इसी वजह से इनमें साल भर पानी रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे है इनके बीच का डिफरेंस कि ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम है ये यंग फोल्ड माउंटेन से होकर के बहती हैं और ये जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है ये ओल्डेस्ट प्लेट्यूज से होकर के बहते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये वर्ड दिख रहा होगा मियांडर्स। तो जो भी हिमालयन रिवर्स होती हैं ये मियांडरिंग करती हैं प्लेन्स पर। प्लेन्स पे मियांडरिंग करने का क्या मतलब कि जब ये रिवर हिमालयात से ओरिजिनेट होकर प्लेन्स पर आती हैं, मैदानी भाग पर आती हैं, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्लो होती हैं। तो ये जो स्नेक की तरह रिवर ऐसे बेंड होके फ्लो होती है ना, इसी को हम कहते हैं मियांडरिंग। इसके अपोजिट जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है ये थोड़ा सीधा ही चलती हैं, ज़्यादा मियांडरिंग नहीं करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है डेल्टा एंड एस्चुरी का। अब ये डेल्टा एंड एस्चुरी क्या होता है, तो बहुत सारी जो हिमालयन रिवर्स हैं ये क्या करती हैं, अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं और जब ये सी के पास जाती हैं ना तो अपने जो सेडिमेंट्स होते हैं उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं। तो यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। वेयर एज जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है ये एस्चुरी बनाती हैं क्योंकि ये बहुत सारे सेडिमेंट अपने साथ नहीं लेकर के आती, तो ये डायरेक्टली जा करके सी वाटर से मिल जाती हैं। अब ये जो सी वाटर है ये ब्रैकिश होता है और जो रिवर का वाटर है ये फ्रेश वाटर होता है। तो जहाँ पर सी के ब्रैकिश वाटर से ये फ्रेश वाटर जो है डायरेक्टली जाके मिलता है वहाँ पे एस्चुरी बनता है। लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टा बनाते हैं ये लार्जेस्ट डेल्टा होता है वर्ल्ड का। इसके अलावा जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है यहाँ पे डेल्टाज नहीं होते। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न, यानी जो भी हमारी रिवर होती है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी होती है वो किस तरीके का पैटर्न बनाती है, उसके भी अलग अलग नाम हैं और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे ना आपको इमेज से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ना ये रिवर है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी ऐसे आपको दिख रही होंगी साइड बाय साइड। अब इसको देखने से ना आपको ये लग रहा होगा कि ये एक ट्री की ब्रांच की तरह दिख रहा है। तो इस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न जिस भी रिवर का होता है उसको हम कहते हैं डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो रिवर्स हैं और जो भी इनकी ट्रिब्यूटरीज है ना वो ऐसे साइड बाय साइड आपको दिख रही हैं और बीच में ये पीक है। तो इस तरीके का जो ड्रेनेज पैटर्न होता है इसको कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इसके अलावा रेक्टेंगुलर में आप देख पा रहे होंगे कि इसका साइज ना रेक्टेंगल की तरह है। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रेलीज। अब ये जो ट्रेलीज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो रिवर आपको दिख रही है ना तो इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो लगभग यहाँ पे आकर के 90 डिग्री के एंगल पे इससे ज्वाइन होते हैं। तो इस तरीके के ड्रेनेज पैटर्न को ट्रेलीज कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो इमेज दिख रहा है ना ये एग्जाम्पल है सेंट्रीपीटल ड्रेनेज पैटर्न का। इसमें क्या होता है, जो भी रिवर्स हैं और जो भी उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक डिप्रेशन में आकर के इकट्ठा होती हैं। तो इस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न सेंट्रीपीटल होता है। यहाँ पे डिप्रेशन है और यहाँ पे पीक है, ये इनमें डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं उसको मैंने लिखा हुआ भी है ताकि आप इसको रिवाइज कर पाएं। यहाँ पे सबसे पहले है ट्रेलीज ड्रेनेज पैटर्न। इसमें क्या होता है कि जो ट्रिब्यूटरी होती हैं वो पैरेलल फ्लो होती हैं एक दूसरे के और रिवर को राइट एंगल पे ज्वाइन करती हैं। डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न में ये एक ट्री के ब्रांच की तरह स्ट्रक्चर बनाती हैं। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में आपने देखा कि यहाँ पे एक सेंट्रल पीक या फिर डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से स्ट्रीम जो होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। सेंट्रीपीटल ड्रेनेज पैटर्न जो होता है इसमें जो भी वाटर होता है रिवर का और स्ट्रीम का ये एक सेंट्रल डिप्रेशन में जाकर के इकट्ठा होता है। यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है इसमें 3 रिवर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम। यहाँ पे मैं आपको चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक बार मैप देख लीजिए जिससे कि आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर हो। ये है इंडस रिवर और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है झेलम रिवर, ये है चेनाब रिवर, इसके अलावा ये है रावी, ब्यास एंड सतलज। यहाँ पे मैंने एक इमेज और लगाया है ये बताने के लिए
कि दोआब क्या होता है। दोआब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इस वजह से। तो दोआब का मतलब होता है दो रिवर्स के बीच में जो एरिया है उसी को दोआब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है चिनाब रिवर और ये है रावी रिवर, तो इनके बीच जो एरिया पड़ेगा ना यही होगा दोआब। इसके अलावा ये है ब्यास रिवर और ये रावी रिवर है ऊपर, इनके बीच का एरिया जो है ये भी दोआब है, इसका भी अलग नाम है। सेम ऐसे ही ब्यास और सतलज के बीच में जो एरिया है इसका भी अलग अलग नाम है, और वो कौन कौन से नाम हैं इसको भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। दोआब इज कॉल्ड द एरिया बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर्स के बीच का जो एरिया है उसी को दोआब कहेंगे। अब इसमें जो 5 दोआब है ना वो आपको याद रखने हैं। पहला यहाँ पे है सिंध सागर दोआब। अब ये जो सिंध सागर दोआब है ये किन दो नदियों के बीच पड़ता है, तो ये इंडस एंड झेलम रिवर के बीच का एरिया होता है जो कि लार्जेस्ट दोआब है। यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो सिंध सागर दोआब है ये लार्जेस्ट दोआब है और इंडस और झेलम रिवर के बीच में ये पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो छछ दोआब है इसको याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे जो JE लिखा हुआ है ना इसको आप समझिए झेलम, और यहाँ पे CH जो लिखा हुआ है इसका मतलब है चिनाब रिवर। तो इसका मतलब झेलम और चिनाब रिवर के बीच का जो एरिया है उसी को छछ दोआब कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है रेचना दोआब। अब ये जो रेचना दोआब है ये भी सिंपल है, यहाँ पे जो रे लिखा हुआ है इससे आप समझिए कि ये है रावी रिवर, और जो CHNA लिखा हुआ है तो इसको आप समझिए चिनाब रिवर। तो रेचना दोआब कहाँ पर होगा, रावी एंड चिनाब के बीच में। इसके अलावा जो बारी दोआब है ये होता है ब्यास एंड रावी रिवर के बीच में। यहाँ पे ये जो 5th वाला दोआब है बिस्ट दोआब, ये कौन सा एरिया होता है, ये ब्यास एंड सतलज के बीच का एरिया होता है। यहाँ पे जो BI लिखा है तो इससे आप समझिए कि ब्यास रिवर, और जो ST लिखा है यानी कि सतलज, तो सतलज और ब्यास के बीच का जो दोआब है उसको हम बिस्ट दोआब के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ें याद करना बहुत ईजी हैं, थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी लगाया हुआ है जिसका एग्ज़ाम मैंने मेंशन नहीं किया है। आपको यहाँ पे मैच कराना है कि कौन से दोआब कौन सी रिवर के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बिस्ट दोआब है तो ये किस में आएगा, ब्यास एंड सतलज रिवर के बीच में, यानी कि इसका ये वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पे है बारी दोआब, तो ये किसके बीच में होगा, ब्यास एंड रावी रिवर के बीच में, तो इसका वाला ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है छछ दोआब, ये किस में आएगा, तो ये आएगा चिनाब एंड झेलम के बीच में, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रचना दोआब, इसको रेचना दोआब भी कहते हैं, तो ये कहाँ पर आएगा, तो ये आएगा रावी एंड चिनाब के बीच में, तो यहाँ पे इसका ये वाला ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमें बात करनी है इंडस रिवर की। इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ पर होता है, तो तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोकार्चू ग्लेशियर, वहाँ से ये इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। वहाँ पर इसको सिंगी खम्बन यानी कि लॉयंस माउथ के नाम से जाना जाता है। और जब ये इंडस रिवर इंडिया में एंटर करती है तो एक जगह है लद्दाख में, उस जगह का नाम है देमचौक, वहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है। आपने ट्रांस हिमालयास पढ़े होंगे, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो उसकी भी क्लास मैं यहाँ पे लेकर के आऊँगी। अभी आप बस इतना समझिए कि जो ट्रांस हिमालयास होते हैं इनके जो 3 रेंजेस हैं ना, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। अब ये जो इंडस रिवर है जब इंडिया में एंटर करती है तो वो काराकोरम एंड लद्दाख जो ये रेंज है ना इसके बीच से फ्लो होती है, और ये लद्दाख जो रेंज है ना इसके पास में होती है। यहाँ से ये टर्न लेती है और उसके बाद ये लद्दाख एंड जास्कर रेंज के बीच में फ्लो होती है। तो आपको ना यहाँ पे ये लिखा हुआ देखने को मिलेगा कि इंडस रिवर लद्दाख एंड जास्कर रेंज के बीच में फ्लो होती है, जबकि ये पहले जो है काराकोरम एंड लद्दाख के बीच में फ्लो होती है कुछ टाइम के लिए, फिर यहाँ से टर्न होके ये लद्दाख एंड जास्कर रेंज के बीच में फ्लो होना स्टार्ट करती है। अभी हमने देखा कि ये जो इंडस रिवर है बोकार्चू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होके लद्दाख के देमचौक नामक जगह में एंटर करती है। इसके बाद ये फ्लो होते हुए जाती है लेह पे। अब लेह पे ना एक श्योक रिवर है जो कि इंडस रिवर से आकर के जुड़ जाती है। उसके बाद ये इंडस रिवर आगे फ्लो होते हुए जाती है पीओके में, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पे इंडस रिवर पहुँचती है।
उसके बाद ये पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनवा प्रोविंस है वहाँ पर जाती है। उसके आगे जब ये फ्लो होती है तो जो कराची पोर्ट है ना पाकिस्तान में, उसके ईस्ट में जा करके अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। तो ये होता है इंडस रिवर का पूरा कोर्स। इसको आप इमेजिन कीजिएगा, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब इसके बाद जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो स्लाइड्स में भी देखेंगे। इंडस रिवर सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका ओरिजिन होता है बोकार्चू ग्लेशियर से। अब ये बोकार्चू ग्लेशियर कहाँ है? तो मानसरोवर लेक के पास में बोकार्चू ग्लेशियर है, वहाँ से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो इंडस रिवर है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो होते हुए लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ पे दमचौक नामक एक प्लेस है, वहाँ से इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में एंटर करने के बाद ये जो रिवर है ये काराकोरम एंड लद्दाख रेंज के बीच में बहती है। लेकिन मैंने आपको इसकी आगे की कहानी भी बताई कि ये काराकोरम और लद्दाख के बीच में कुछ टाइम के लिए फ्लो होती है, लेकिन वहाँ से ये टर्न लेके बाद में लद्दाख एंड जास्कर रेंज के बीच में बहती है। इसके अलावा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंडस रिवर को सिंगी खम्बन के नाम से जानते हैं तिब्बत में, यानी कि लॉयंस माउथ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो इंडस रिवर है ये चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान से होती हुई बहती है। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि इंडस रिवर का फ्लो 3 कंट्री में है, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडस रिवर का बेसिन कितने कंट्रीज में है तो आप क्या आंसर मार्क करेंगे? 3 यहाँ पे आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 4। क्योंकि जब भी हम रिवर के बेसिन की बात करते हैं तो उसमें हम रिवर की ट्रिब्यूटरीज को भी शामिल करते हैं, और इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है काबुल जो कि अफगानिस्तान में फ्लो होती है और वो इंडस रिवर से मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस रिवर का बेसिन या फिर कैचमेंट एरिया कितने कंट्रीज में है तो वो 4 होगा। लेकिन पर्टिकुलरली हम इंडस रिवर की केवल बात करेंगे तो ये 3 कंट्रीज में फ्लो होती है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो इंडस रिवर है इसकी लेंथ कितनी है? तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसकी लेंथ है 2880 किलोमीटर। इसके अलावा आपको ये डाटा भी बहुत जगह देखने को मिलेगा, 3180 किलोमीटर। तो जिस तरीके का ऑप्शन होगा आप वही आंसर मार्क करेंगे। लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये इंडस रिवर सिस्टम अरेबियन सी में ड्रेन होती है। ये तो बात हो गई इंडस रिवर की। अब इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इंडस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक नदियाँ। अब इसमें भी 2 तरह की ट्रिब्यूटरीज आती हैं। एक तो होती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, एक होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट से आके जो जुड़ती है, राइट का मतलब जो राइट से आके ज्वाइन करती है रिवर को। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि रिवर का लेफ्ट बैंक कौन सा होगा, राइट बैंक कौन सा होगा। तो मान लीजिए कोई रिवर है जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो ये इस तरफ अगर फ्लो हो रही है ना, तो आप यहाँ पे खुद को इमेजिन करिए। तो ये जो है ना रिवर इधर जा रही है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो होगा ना, ये हो जाएगा इस रिवर का राइट वाला हिस्सा। यानी इधर से अगर कोई भी रिवर आके इसको ज्वाइन कर रही है तो उसको हम कहेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ये हो जाएगा ना लेफ्ट वाला साइड। तो यहाँ से जो भी ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन करेंगी तो वो हो जाएगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। एक कंडीशन यहाँ पे और ले लेते हैं कि अगर कोई रिवर है वो यहाँ से ओरिजिनेट होकर के इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका राइट बैंक ये वाला होगा। क्योंकि आप ना यहाँ पे खुद को इमेजिन कीजिए, ये वाला राइट साइड होगा और ये वाला लेफ्ट साइड होगा। तो इस तरीके से होती हैं राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इंडस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जास्कर रिवर, सूरू रिवर, सोन रिवर। अब इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये सोन ये वाला नहीं है, सोन रिवर है, SOAN वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। वैसे ये पंजनर जो है ये कोई रिवर नहीं है। यहाँ पे ये जो 5 रिवर जहाँ मिलती हैं ना उसी को पजनड़ कहते हैं। यहाँ से आपको एक एक रिवर के बारे में डिटेल में पढ़ना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चेनाब रिवर के बारे में। यहाँ से आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पहला चीज़ आपको ये देखना है कि कहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो इसका ओरिजिन होता है बारालाचला पास से, जो कि लाहौल स्पीति रीजन है ना जास्कर रेंज का, वहाँ पे ये पड़ता है। ये जो चिनाब रिवर है ना ये 2 रिवर के मिलने से बनती है, चंद्र एंड भागा। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इंडस रिवर की सबसे बड़ी ये सहायक नदी है, यानी कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर अगर आपसे पूछा जाए
तो वो हो जाएगा चिनाब रिवर। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं झेलम रिवर के बारे में। अब ये जो झेलम रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो झेलम रिवर है ना, ये इंडस रिवर को डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर रही, ये चिनाब रिवर को ज्वाइन कर रही है। तो इसी वजह से मैंने वहाँ पे लिखा है कि जो झेलम रिवर है ना ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। इसको आपको याद रखना है कि जो झेलम रिवर है ये चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। आपसे अगर पूछा जाए कि झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है तो ये ओरिजिनेट होती है वेरीनाग स्प्रिंग से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सभी जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने स्टार मार्क किया है ये लिखा हुआ है कि झेलम रिवर मियांडर्स इन इट्स यूथफुल स्टेज, यानी कि झेलम रिवर अपने यूथफुल स्टेज में ही मियांडरिंग करती है। जबकि ये जो मियांडरिंग का फीचर है ना ये जो रिवर होती हैं मैच्योर स्टेज में दिखाती हैं, लेकिन झेलम रिवर यूथफुल स्टेज में ही मियांडरिंग करती है। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपने तो देखा ही होगा जब भी आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किया होगा, एंशियंट नेम बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। झेलम रिवर का एंशियंट नेम है वितस्ता। अगर आपसे पूछा जाए कि झेलम रिवर के किनारे कोई सिटी लोकेटेड है तो हाँ, श्रीनगर जो है ये झेलम रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि वुलर लेक जो है उसका पानी झेलम रिवर से ही आता है। तो झेलम रिवर से आपको इतना याद रखना है कि वेरीनाग से ये ओरिजिनेट होता है, यूथफुल एज में मियांडरिंग दिखाता है, एंशियंट नेम वितस्ता हो जाएगा, श्रीनगर इसके बैंक्स पे लोकेटेड है और वुलर लेक का पानी इसी रिवर से आता है। नेक्स्ट यहाँ पे है रावी रिवर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ओरिजिन कहाँ पर होता है तो हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग पास है वहाँ से ओरिजिन होता है रावी रिवर। ये जो रावी रिवर है इसी पे बना हुआ है रंजीत सागर डैम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए रावी रिवर का एंशियंट नेम क्या है तो वो हो जाएगा पुरुषनी। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं सतलज रिवर के बारे में। अब सतलज रिवर जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल है एंटीसीडेंट रिवर का और इसको हम रेड रिवर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है तो राकस लेक से इसका ओरिजिन होता है। कहीं कहीं पर आपको राक्षस ताल लेक भी देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना है कि राकस लेक से सतलज का ओरिजिन होता है। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि जो इंडस रिवर है उसको तिब्बत में हम कहते हैं सिंगी खम्बन, लेकिन अब से आपको ये भी याद रखना है कि तिब्बत में सतलज रिवर को लांगचेन खम्बन भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो पॉइंट है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सतलज रिवर है ये इंडिया में कहाँ से एंटर करती है। तो ये शिपकिला पास से एंटर करती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला पास से इंडिया में एंटर करने के बाद ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। अब उसके बाद ये एंटर करती है पंजाब के प्लेन में। यहाँ पे बना हुआ है भाखरा नानगढ़ डैम। इस रिवर पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरिगेशन के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं जैसे कि कोल डैम एंड नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट यहाँ पे इसका ये है कि इसका एंशिएंट नेम हो जाएगा शुतुद्री। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ब्यास रिवर की। अब ये जो ब्यास रिवर है अगर आपसे पूछे कहाँ से ओरिजिनेट होगा तो ये भी रोहतांग पास जो है हिमाचल प्रदेश में वहाँ से ओरिजिनेट होता है। और ये ना पाकिस्तान में एंटर नहीं करती, ये सतलज रिवर के साथ जो हरीके पाटन है ना पंजाब में, वहाँ पे ही ये सतलज रिवर के साथ में मिल जाती है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन सी रिवर है, इंडस की कौन सी सहायक नदी है जो कि पाकिस्तान में एंटर नहीं करती, तो वो हो जाएगा ब्यास रिवर। ये इंडिया में ही सतलज रिवर से मिल जाती है। ब्यास रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है मनाली। इसका एंशिएंट नेम हो जाएगा विपासा। और यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है इट इज़ दी ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर दैट डज नॉट एंटर पाकिस्तान। पाकिस्तान में एंटर नहीं करती। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो रावी रिवर है और ब्यास रिवर है ये दोनों रोहतांग पास से ही ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में यहाँ पे है श्योक रिवर, गिलगिट रिवर, हुंजा रिवर, स्वात रिवर, कुर्रम रिवर, काबुल रिवर। ये काबुल रिवर जो है अफगानिस्तान में फ्लो होती है। इसी वजह से इंडस का अगर आपसे बेसिन एरिया पूछे तो वो 4 कंट्रीज में होगा। लास्ट में आपको ये देखना है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी वो 1960 में हुई थी। ईयर इसका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है।
अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो ट्रीटी है इसको किसने कराया था, तो वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी को करवाया था और ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। अब इसको क्यों साइन किया गया, तो इसको साइन किया गया था टू मैनेज द शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम का जो वाटर रिसोर्स है उसको इंडिया एंड पाकिस्तान के द्वारा कैसे शेयर किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, उसी को लेकर के ये ट्रीटी साइन हुई थी। अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर साइन हुई थी और किसके किसके बीच में साइन हुई थी, तो इसको ना कराची में साइन किया गया था जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान के बीच में। अब ये जो ट्रीटी है ना, इसने क्या किया कि ईस्टर्न की जो 3 रिवर है ना, रावी, ब्यास एंड सतलज, उन्होंने ये बोला कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है, जो रिसोर्स है, वो इंडिया यूज़ करेगा। इसके अलावा जो वेस्टर्न की 3 रिवर थी ना, इंडस, झेलम एंड चिनाब, इस पे बोला गया कि पाकिस्तान का कंट्रोल रहेगा। तो यहाँ पे मैंने अलग से भी लिख दिया है कि जो इंडस, झेलम एंड चिनाब रिवर है, इसका 80% से भी ज़्यादा वाटर पाकिस्तान के कंट्रोल में रहेगा, 20% यहाँ पे इंडिया के कंट्रोल में। अगर हम यहाँ पे देखें रावी, ब्यास एंड सतलज रिवर की, तो यहाँ का 80% जो वाटर है ये इंडिया यूज़ करता है, 20% जो वाटर है ये पाकिस्तान यूज़ करता है। ये थी रिवर सिस्टम की पहली वीडियो और यहाँ पे मैंने आपको इंडस रिवर के बारे में डिटेल में चीज़ें पढ़ाई हैं। और हिमालयन रिवर सिस्टम में इसके बाद में एक वीडियो आएगा गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम का। उसके बाद पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है, इसमें ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर का एक वीडियो होगा और एक वीडियो होगा PYQs पर, जहाँ पर हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के। और यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे मैं कोशिश करूँगी कि अगर CDS या फिर NDA का अच्छा क्वेश्चन होगा तो उसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगी। टोटल 4 क्लासेस इसकी होंगी इंडियन रिवर सिस्टम की, और इसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।